ये जो डेटाबेस है उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को बिल्कुल सही? वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम मेरी वॉइस में आ रही हो तो मुझे बता दे। सही। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली फिगर्स पे आगे लेके चलेंगे और लास्ट क्लास वाली डेटाबेस ही यूज़ करेंगे। देख लेते हैं लास्ट क्लास वाली डेटाबेस का नाम आई थिंक लेसन नंबर 8 या 9 कुछ रखा था। ओ रिफ्रेश, लेसन नंबर 7। एक मिनट जाना जरा, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं तुम्हारे साथ। अच्छा, तो लास्ट क्लास वाली डेटाबेस का नाम मैंने रखा था लेसन नंबर 7। यूज़ कर लेता हूँ। असल में इसे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑडिट का जो टेबल है वो बना हुआ है। सही है, और ऑडिट का जो टेबल है वो मुझे चाहिए भी इसलिए। यार चलो खैर है, नया टेबल बना लेते हैं यार। खैर, डेटाबेस लेसन नंबर 8 होगा। अगर ये लेसन नंबर 7 था लास्ट क्लास में तो आज लेसन 8 होगा। लेसन 8 थी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, लेसन 7 ही लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक। ये लेसन नंबर 8 आ गया। लेसन 8 यूज भी कर दिया। ठीक है, क्रिएट टेबल और कस्टमर टेबल बना देते हैं लेट्स से। कस्टमर, और कस्टमर के पास कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसमें लेट्स से आईडी हो गई, नेम हो गया, जेंडर हो गया, सिटी हो गया। ये तो आईडी बहुत सिंपल रख रहे हैं इसको। नेम, इंसर्ट का बटन, इंसर्ट का बटन। सही, 50 कैरेक्टर आ जाएंगे जिसमें क्या हो रहा है। तो आईडी हो गया, नेम हो गया, जेंडर कर देते हैं। ठीक है, और सिटी। और कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट तो इंटीजर में होगा। जरा देख लेते हैं कि चैट में कौन क्या कह रहा है। सही है, इतना तो काम हमने कर दिया कि लेट से मैंने क्या कर दिया, ये दोनों चीज़ें कर दी, टेबल वेबल बना लिया। सही है, अब टेबल को एग्जीक्यूट कर देते हैं। बहुत सिंपल रखा है, कोई यूनिक, कोई आईडी, कोई कुछ भी नहीं दिया मैंने। सही है, बहुत बेसिक से किया काम।
डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर। तो सारे कॉलम्स जो है वो आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, इसकी जो वैल्यूज़ है फिलहाल मैं खुद इंसर्ट नहीं कर रहा, मेरे पास मैंने अभी जो 5-10 मिनट मिले थे उसमें मैंने वैल्यूज़ हैं वो बना ली थी, तो मैं वो वैल्यूज़ वहीं से इंसर्ट कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैंने कोड इसका लिख लिया था। रोज़ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है यार। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं मेरे पास अभी यहाँ पे पहले से। ये कुछ वैल्यूज़ हैं पहले से जो कि दूसरे टेबल के लिए हमने बनाई थी। मुझे पहले जो नाम याद आ रहा था वो कस्टमर का नहीं, टेबल टेबल कस्टमर के वाले से आ रहा था, तो मैं इसका नाम ज़रूर चेंज कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग काम होता है ना एसक्यूएल के अंदर, वो ये डेटा एंट्री करना होता है कोड से। क्योंकि हम अगर असल में देखो तो सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर्स को दे देते हैं, और टेस्टिंग कस्टमर कर रहा होता है, तो हमें डाटा एंटर करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में हम डाटा थोड़ा बहुत एंटर करके उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें डाटा एंट्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कस्टमर करके हमें सारे मसले खुद ही बता रहा होता है, तो हम उसको देख लेते हैं, उसमें इतना इशू नहीं आता। लेकिन अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। ठीक है, इत्तेफाक से मैंने भी इतनी चीज़ें बनाई हैं, आईडी, नेम और जेंडर, सिटी और देन कॉन्टेक्ट। ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट हो गई सारी चीज़ें, और ज़रा सा इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारा मेरे पास डाटा आ गया है मेरे टेबल के अंदर। ट्रिगर कैसे बनता है, किसी को याद हो तो? जी, अगर याद हो किसी को ट्रिगर कैसे बनता है। अच्छा, ऐसे? हाँ बिल्कुल सही, ट्रिगर ऐसे बनता है। और अब क्या करेंगे, ट्रिगर के नाम लिखेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो, यानी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करे तो एसक्यूएल उसे मना कर दे। एसक्यूएल से कहे कि आप यू आर नॉट परमिटेड, या आप टेबल में डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। सही है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो बताए क्या करेंगे। उसके लिए हम पहले तो टेबल का नाम ट्रिगर का नाम एक तो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि लेट्स सी डाटा नॉट इंसर्ट, ये कुछ भी नाम रख दो यार। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन रख दो, रिस्ट्रिक्शन रख दो। ठीक है, अच्छा, किस टेबल पे लगाना है उसका नाम लिखना है फिर, तो कस्टमर, कस्टमर पे लगाना है। ठीक है, और करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा था आफ्टर इंसर्टेड, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ क्या, इंसर्ट, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट। सही है, और एज, बिल्कुल सही है,
और इसके दरमियान आप कुछ भी प्रिंट करा दो, प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट करा के और यहाँ पे सेमीकोलन दे दो और प्रिंट के अंदर सिंपली आप लिख दो कि यू कैन नॉट इंसर्ट डाटा। उसके बाद क्या करो, फिगर को, इस फिगर मैंने फिगर कर दिया है और अब यहाँ पे डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, यू कैन नॉट इंसर्ट, लिखा हुआ है यू कैन नॉट इंसर्ट डाटा। और सिलेक्ट करते हैं कस्टमर्स में से। तो देखो आईडी नंबर 12 पे क्या कोई डाटा आया है? आईडी नंबर 12 पे कोई डाटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने क्या किया, ट्रिगर जो बनाया वो ट्रिगर ऐसा बनाया कि वो अब न्यू डाटा इंसर्ट होने नहीं देगा। सही है। अच्छा, इसी तरह से आप ट्रिगर्स और भी बना सकते हो। अभी मैंने ट्रिगर बनाया है कि इंसर्शन के ऊपर, ठीक है। हमने अपडेट पढ़ा था कि अपडेट टेबल सेट, और हमने वो क्वेरी पढ़ी थी अपडेट की कि अपडेट किस तरह करते हैं हम डाटा को। अब अपडेट के ऊपर भी ना ये ट्रिगर लगा सकते हो। किस तरह से? बस इंस्टेड ऑफ अपडेट कर दो, अपडेट, और यहाँ पे इसको चेंज कर दो रिस्ट्रिक्शन ऑन अपडेट। यू कैन नॉट अपडेट डाटा। ये मैंने कहाँ पे, खैर, खैर जाने दो अभी। सही है। ये ट्रिगर आ गया। अब डाटा को अपडेट करते हैं। अपडेट, तो कस्टमर सेट, 1 मिनट में बैटरी जरा 1 मिनट। अच्छा, वापस आ गए और डाटा को हमें अपडेट करना है। सही है।
डेट और कॉलम लेट से मैं नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, कोई भी नेम चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी अपडेट करना चाह रहे हो, ठीक है। अपडेट की सिंपली जो क्वेरी होती है इसको यूज़ करते हुए अगर तुम कुछ भी करोगे तो क्या होगा, ट्रिगर जो है वो फायर होगा और ट्रिगर ये कहेगा कि आप डेटा को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने इंस्टेड ऑफ अपडेट ये जो ट्रिगर है वो बनाया है, तो अपडेशन जो है वो अलाउड नहीं होगी, सही है। चलो ऐसा करते हैं, एक और ट्रिगर बनाते हैं। इसी तरह से तुम कुछ डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो डिलीशन के लिए यूज़र को तुम प्रोहिबिट कर सकते हो कि यूज़र कोई और डाटा डिलीट नहीं कर सकता। तो डिलीशन के लिए भी हम यही करते हैं। बस क्या करोगे, कस्टमर पे बनाओगे रिस्ट्रिक्शन ऑन डिलीट, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिलीट, सही है। और यहाँ पे कर दोगे इंस्टेड ऑफ डिलीट, तुम ये कर दोगे। उसके बाद तुमने ट्रिगर बनाना है, यू कैन नॉट डिलीट डाटा, यू कैन नॉट, ठीक है जी। और इसको एग्जीक्यूट कर लो F5 से, ठीक है। अब जब भी डाटा को डिलीट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, डाटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है, डाटा डिलीट नहीं होगा। और होगा ये कि आप जब भी डिलीट करने की कोशिश करोगे तो डाटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। और सिंपल ये आपके लिए हेल्पफुल तब होते हैं ट्रिगर कि जब आप क्या कर रहे हो, आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, यानी आपने उस टेबल बना दिया और टेबल आपका इस तरह का होगा कि बस यूज़र कुछ खास काम ना कर सके उस पर, यानी कोई खास क्वेरी या कोई खास चीज़ें अप्लाई ना कर सके, और सिंपली उसका आपने रिस्ट्रिक्ट इस तरह से करना है कि ना कोई नया डाटा इंसर्ट कर सके, ठीक है। और बस ये तब होता है जब आपने सिस्टम्स बनाए हुए होते हैं, और सिस्टम्स होते हैं रीड ओनली। अब वहाँ आप बटन भी नहीं दे सकते, बटन दे भी दोगे तो आप चाह रहे हो यूज़र डिलीट ना कर सके, उसको एक एरर शो हो जाए, या हर यूज़र डिलीट ना कर सके, या हर यूज़र, चलो डिलीट आपने लगा दिया कि हर यूज़र डिलीट कर सके, ठीक है, लेकिन कभी आप चाह रहे हो कि यूज़र डिलीट ही ना कर सके डाटा, ठीक है, वो काम आप ही कर सको तब जब आपकी मर्जी है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिगर्स लगा सकते हो, सही है। अच्छा, डिलीशन में भी देख लिया। फिर अब सोचो कि मैं चाह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ डिलीट या कुछ कुछ भी, मैं चाह रहा हूँ कि ना आप क्या कह सकते हैं, आप कोई टेबल बनाने पर या लेट से आप कोई ट्रिगर बना दो जिसमें जब भी मैं डेटा डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ या लेट से अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाए, उस दूसरे टेबल में रिजल्ट चला जाए। तो लास्ट क्लास का अगर याद हो काम, तो मैं क्या करता हूँ, चलो लास्ट क्लास के ही काम से करता हूँ, बस हमारा लेक्चर भी एंड की तरफ ही जा रहा है, कुछ खास चीज़ें थी भी नहीं, ठीक है। मैं लास्ट क्लास के लेक्चर की तरफ आता हूँ और लास्ट क्लास में लेक्चर में जो हमने पढ़ा था ना वही कोड निकालता हूँ, देखो सिंपल, बहुत आसान होगा, उसी से काम करूँगा मैं। ऑडिट का जो टेबल बनाया था, ठीक है, वो टेबल यहाँ भी बनाएंगे और वही टेबल हमें आगे मदद करेगा, आगे हमारे आगे काम में, ठीक है। तो वही एक टेबल बना लेते हैं पहले तो। हमने लास्ट क्लास में ये ऑडिट का टेबल बनाया था, ये लास्ट क्लास की कोड से ही निकाला है मैंने काम, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी इसी तरह से ऑडिट का टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बन गया ऑडिट का। क्या नाम, एम्प्लॉय ऑडिट, और तो इसके अंदर अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब लास्ट क्लास से वही ट्रिगर भी मैं ले लेता हूँ कि ट्रिगर लास्ट क्लास में किस तरह से बना था और उसको यूज़ किस तरह से किया था हमने। तो वही ट्रिगर मैंने बनाया था इंसर्शन के ऊपर लास्ट क्लास में, इंसर्शन पे भी और डिलीशन पे भी बिल्कुल वैसे ही बना था। फिलहाल इंसर्ट वाला जो डाटा है ना, वो जो टेबल है वो मैं आपको शो कर लेता हूँ। ये इंसर्ट वाला टेबल बन गया। अब इसमें आफ्टर इंसर्ट लगा रहा था ना, मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लिखूँगा इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, और सबसे पहले ये तो ज़रा सा नीचे चले जाएँ, ठीक है। एम्प्लॉयर बिल्कुल सही है, ये बनेगा कहाँ पे,
ये बनेगा कस्टमर पे, आपने तो अपने एम्प्लॉय पे बनाया था, ये बनेगा कस्टमर पे बनेगा टेबल, कस्टमर टेबल पे बनेगा एम्प्लॉय, बिल्कुल सही, सब कुछ अभी यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय वेरिएट के अंदर कहाँ से सेव होगा डाटा? अब देखो, जो मैंने ट्रिगर्स के अंदर चेंजेस करने थे वो कर लिए, इसके अलावा ट्रिगर्स के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और मैंने क्या कहा भाई, आपने क्या, यानी मैंने करना ये है कि वैल्यूज को इंसर्ट करना है। सही है, और सिंपली ये कर दो कि आप सिंपल ये बता दो कि भाई समवन ट्राइज टू इंसर्ट, या ये सब वेरिएबल्स भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब वेरिएबल्स भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो मैं ये नहीं चाह रहा ना कि क्या, क्योंकि कुछ इंसर्ट ही नहीं हुआ, तो मैं ये इंसर्ट वाला जो काम था वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि समवन ट्राइज टू इंसर्ट, यहाँ पे जाकर देखता हूँ, तो ये आईडी वगैरह सब चली जाएगी। बस वो कास्ट जो हमने डेट कास्ट की थी वो वाला काम रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइज टू इंसर्ट डेटा इन द मेन टेबल, और डेट को कास्ट कर दिया है, ये एज वार्चर। सही है, यहाँ तक मसला, डेट को मैंने कास्ट कर दिया था वार्चर। ठीक है, और अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। टेबल का नाम एम्प्लॉय ऑडिट ही है, जिसपे जो, यानी जिसमें डाटा जाएगा, और एम्प्लॉय ऑडिट के नाम के ऊपर टेबल मैंने बना हुआ भी है। नाउ लेट्स सी। ठीक है, अभी मुझसे क्या कह रहे हैं, ट्रिगर ऑडिट ऑन टेबल कस्टमर इंस्टेड ऑफ ट्रिगर ऑलरेडी, अच्छा, इंस्टेड ऑफ, यानी इंस्टेड ऑफ इंसर्ट वाला जो ट्रिगर है वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आप कोई और नाम दे सकते हो। ठीक है, मैंने इससे पहले जो टेबल बनाया था उसको ड्रॉप कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ इंसर्ट के ट्रिगर का नाम क्या था, ये बनाया था ना मैंने इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन। देखो, इसको ड्रॉप कैसे करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब है कि ट्रिगर जो डिलीट हो जाएगा, और जो नीचे वाला ट्रिगर अब मैं जिस पे काम कर रहा था, जिसको मैं ऐड करना चाह रहा था नया, ठीक है, उसका नाम मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रॉप कर दें सिंपली। और किस तरह से ड्रॉप करेंगे, वैसे यहाँ पे लिख दो कि ड्रॉप ट्रिगर और ट्रिगर का नाम, ट्रिगर का नाम, ये ट्रिगर ड्रॉप हो गया। सही है, और अब ये नया ट्रिगर बन गया, ये नया ट्रिगर बन गया। अभी कब चलेगा, जब डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमने आईडी इंसर्ट करने की कोशिश की थी, आईडी नंबर 12 के ऊपर डाटा इंसर्ट करने की कोशिश की थी, ये देखो यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं 2 रॉज इंसर्टेड आएंगे। सही है, अब मैं ऑडिट वाला जो टेबल है ना उसको देखता हूँ, उसमें कुछ रिकॉर्ड गया भी है या नहीं। ये देखो, लिखा हुआ है समवन ट्राइज टू इंसर्ट डाटा इन द मेन टेबल। सही है, जो इस वक्त है लोग क्लास के अंदर, से उनकी अटेंडेंस लगेगी, और अगर बीच में कोई आया भी होगा तो भाई उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्योंकि अटेंडेंस तो अभी मार्क कर रहा हूँ। ये आधी आधी क्लास लेने वाले जो है ना, ये बहुत गलत करते हैं अपने साथ। एक मिनट रुकना है।
अच्छा, तुम लोगों को मैं आज बता दूंगा, आज आज रात में कल सुबह तक बता दूंगा कि तुम लोगों के एग्जाम्स किस किस चीज़ के हैं। तो ज़्यादा एग्जाम्स के लिए तैयारी रखना। मे भी चांसेस हैं कि तुम लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो जो टॉपिक सब सेकंड सेमेस्टर के हैं, तो क्या पता उनमें से किसी टॉपिक का भी हो। वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर के भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले एंड हो जाए, पहले फर्स्ट सेमेस्टर का सेमेस्टर एंड एग्जाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सही है। और मुझे रिपोर्ट ये मिली है कि तुम लोगों में से जिसने पास एग्जाम दिए थे लास्ट टाइम मॉड एग्जाम, तो सबके पास हो गए हैं शायद। अच्छी बात है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग सब पास हो गए हो। सही है। और नेक्स्ट जो भी टर्म हो गया उसके एग्जाम्स होंगे आई थिंक 12 को या 14 को है। सही है। तो मैं तुम लोगों को आज रात तक बता दूंगा इंशाल्लाह, तो फिर अब प्रिपरेशन करनी है उसकी। यार अब्दुल वासे, मसला ये है कि देखो ज़िंदगी को तो आगे बढ़ाना है ना। क्वारंटीन के अंदर अगर हम रहेंगे तो ज़िंदगी अच्छी थोड़ी चलेगी। अपने मामला को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। यार इससे पहले तुमने तुमने लास्ट टाइम एग्जाम नहीं दिया, लेकिन इन लोगों ने एग्जाम दिया लास्ट टाइम। प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगा ही नहीं। प्रिपरेशन करने में क्या, घर में बैठ के पढ़ना तो है यार। मैं खुद भी यूनिवर्सिटी का मैं खुद भी यार मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। और मुझे खुद भी लगता है कि हाँ मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं। मतलब मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ तो मैं खुद भी ये कह रहा हूँ कि हाँ यार हम कर सकते हैं घर में प्रिपरेशन। ट्राई करो, कर सकते हो यार। भाई 12th को है। जी यही मान लेना। मैं 12th को नहीं किया। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।